रिकॉर्डिंग ऑन है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चुप रहिए। तो अभी ये बोर्ड है अपने पास, सोनी का है। इसमें चेक करते हैं कहाँ पे क्या वोल्टेज है। डायग्राम साइड में ओपन है, डायग्राम देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा डायग्राम को दूसरे स्क्रीन में शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि डायग्राम में देख पाऊँ। अभी आपको क्या दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है पूरा या फिर अभी? ठीक ठीक, समझ गया। इतना चलेगा, डायग्राम काफ़ी है। सबको एडजस्ट करना। PDF कहाँ गया? दूसरे स्क्रीन में शिफ्ट करते हैं तब दिक्कत आता है ना। PDF ठीक है। आप लोग को ये दिखेगा। मैं स्ट्रीम लैब को कनेक्ट कर लूँ। चलिए, अब मैं यहीं से कंट्रोल कर पाऊँगा। ठीक है। तो अभी सबसे पहले माउस को अनेबल कर दे रहा हूँ ताकि जो भी मैं करूँगा उसमें माउस भी डिटेक्ट करेगा। ये अभी माउस डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा। कैप्चर कर्सर कैप्चर तो है ना, बस नहीं कर रहा है ना। चलिए कोई नहीं कर रहा है, नहीं करे। फुल स्क्रीन ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, चेक किए थे क्या? रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले डीसी जैक से आगे जाएंगे। हाँ, दिख रहा है कर्सर। PL4 मिल रहा है हमें। अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे देखिए, PL दिख रहा है क्या आपको? PL ना देके यहाँ पे क्या किया है? जंपर दे दिया। थोड़ा मदरबोर्ड को क्लीन कर देते हैं। क्या दे दिया है? डाटा जंपर दिया हुआ। पैड जो है वो शॉर्ट है। फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है। अभी देखिए, तो ये PL4 PL5 हो गया। कॉइल दिया नहीं गया है, डायरेक्ट ट्रैक को शॉर्ट किया गया है। इससे आगे चलेंगे तो एक डायोड मिला। क्या मिला? डायोड। कौन सा डायोड है ये? जाहिर सी बात है, जीनर है ये।
लेकिन अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में कहीं भी हमें जीनर दिख नहीं रहा है, लेकिन है PD19 के नाम से। मे बी ये आसपास हो। डायग्राम में PD19 ढूंढ के देखते हैं एक बार, कुछ मिलता है क्या। PD19 PD19 मिला है ना। एक जीना डायोड है अप्रोक्स 22 वोल्ट के आसपास का। तो वापस चलते हैं बिन पे। चलिए बिन पे आए, सबसे पहले हमें VA मिला प्लस VA के आगे गए तो हमें एक ये दिक्कत है इसका ट्रे। इस ट्रे को कहाँ से हटा सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे आगे गए, एक ट्रांजिस्टर है, इससे आगे गए तो मॉसफेट है PQ30। चेक करते हैं PQ30 को। ये है PQ30, हाँ 31 PQ31 है ये। इसको अगर हम चेक करेंगे, सोर्स में हमें क्या मिल रहा है, DC का वोल्ट, DC में ऑन नहीं था, DC ऑन हो गया है। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है 19.9। इसके बाद गेट पे अगर हम चेक करेंगे तो गेट पे क्या मिल रहा है 9.8, मतलब वोल्टेज लो है, परफेक्ट तरीके से पास कर रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे डायोड मिल रहा है। डायग्राम में भी अगर हम देखेंगे तो हमें डायोड ही मिल रहा है PD18। तो PD18 पे 20 और आउटपुट 19.7, 0.3 वोल्ट का ड्रॉपिंग किया, शॉर्ट की डायोड है ना, जीनर है, शॉर्ट की है। इसके बाद फैनल आउटपुट करंट सेंसिंग रजिस्टर, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे करंट सेंसिंग रजिस्टर, ये फैनल आउटपुट। माइक म्यूट रखना है। उस स्क्रीन पे जाना, ठीक है। ये फाइनल आउटपुट हो गया। अभी अगर मैं वोल्टेज के रेंज को थोड़ा चेंज कर दूं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज दे दूं, देखिए 23 के आसपास मैंने दिया, कितना है अप्रॉक्स 23। अगर मैं 23 वोल्टेज रखूं, देखिए इनपुट में मिल रहा है। लेकिन अगर हम करंट सेंसिंग रजिस्टर जो फैनल आउटपुट है, फैनल आउटपुट में अगर हम जाएं तो यहाँ से वोल्टेज गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट जो है वो काम कर रहा है, जिसका काम है मदरबोर्ड में ओवर वोल्टेज डिटेक्ट करना। अभी वोल्टेज को हम मीडियम रेंज पे लाएं और मिनिमम रेंज पे लेके चले गए। अभी जो वोल्टेज है वो मिनिमम रेंज पे है, लोअर वोल्टेज। इनपुट में अगर आप चेक करेंगे 60.78 है, जबकि आउटपुट में अगर मैं देखूं तो वोल्टेज गायब है। मतलब अभी कौन सा सर्किट काम कर रहा है? अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, लोअर वोल्टेज है ना। गेट पे भी हाई वोल्टेज हो गया। तो ये दो सर्किट इसमें है, जो एक कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज, एक लोअर वोल्टेज। अभी हम देखेंगे इसके गेट पे क्या है, किस तरह से है सर्किट, उसी से समझेंगे। ऊपर की ओर मैं आया
यहाँ पे सेपरेट अडेप्टर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का एक छोटा सा सर्किट यहाँ पे दे रखा है ना। फिलहाल इसको पास करके मैं ऊपर की ओर आता हूँ। यहाँ से देखते हैं इस पिन पे हाई आने का रिस्क क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से इस पे वोल्टेज जो है वो हाई होगा। सबसे पहले नीचे की ओर गए, सॉरी लो होगा, हाई नहीं करना ना। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? पीएनपी। ये 19 वोल्ट पास कर देगा अगर ये लो मिल गया तो, मतलब इसे लो नहीं मिलना चाहिए। लो मिलने का क्या क्या कारण हो सकता है? एक, ये एसआईओ से डीसी फ्लैश जो आ रहा है, इससे क्या होगा, ये PQ5 ऑन हो जाएगा, PQ5 का ए सेक्शन, जिससे PQ5B को ग्राउंड मिल जाएगा और 19 वोल्ट मॉसफेट के गेट तक पहुंचा देगा। फर्स्ट, ये तो एसआईओ से आता है। सेकेंड, VA ऑफ। VA ऑफ इसमें अगर आप देखेंगे तो एक माइनस पिन है, मतलब अगर ये सिग्नल जनरेट होता है तो इस पर क्या होगा, वोल्टेज 0 हो जाएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो इस पे वोल्टेज होगा। अभी हम इसी को ढूंढते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके हाई या लो होने का। सबसे पहले PQ5 को फाइंड आउट करते हैं और उसके सभी पिंस का स्टेटस लेते हैं। जब हम लो वोल्टेज करते हैं तो क्या एसआईओ देता है, जब हम हाई वोल्टेज करते हैं तो क्या एसआईओ देता है सिग्नल? जाहिर सी बात है एसआईओ नहीं देगा, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। PQ5 तो 6 लेग का एक ट्रांजिस्टर है PQ5, उसको फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं। इसका बोर्ड व्यू अवेलेबल है, तो जहाँ पे कंपोनेंट्स ढूंढने में प्रॉब्लम होगी वहाँ पे बोर्ड व्यू ले लेंगे। ये क्या है, Q19 है और Q18 है। ये वाला PQ34 है। ये इसका ISL कुछ भी नहीं मिला इधर हमें। ये क्या हुआ? मतलब टीवी की जो पावर है, OBS पूरा ब्लैंक हो गया। ओह नहीं, वो मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है ना डेस्क के लिए, तो मोबाइल का ये चेंज हो गया था, सीन चेंज हो गया था, इसीलिए सबका सीन बन गया। इसको थोड़ा दूर रखते हैं। देखिए इधर भी नहीं है, U1 है ये। इधर की ओर आइए, यहाँ पे PU1 है, PQ3 है, चाहिए क्या हमें? PQ5 मिल गया। ये PQ5 है, पेस्ट हो चुका है इस बोर्ड का पूरा। ये PQ5 चेक करते हैं इसको। सबसे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी इसके पिन नंबर 1 पे क्या होगा, कितना होगा, 19। तो पिन नंबर 1, ये डॉट दिया रहे हैं यहाँ पे, पिन नंबर 1 है ये। पिन नंबर 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ तो 19 प्रॉपर है। पिन नंबर 2 पे लो हो, पिन नंबर 2 पे हाई होगा, पिन नंबर 2 पे भी 17 है ना। पिन नंबर 6 तो लो रहेगा 18 के आसपास। पिन नंबर 6 8 वोल्ट, ठीक है, ये गेट का वोल्टेज है। इसके बाद
इस पॉइंट पे देखेंगे तो 3 नंबर पे भी हाई वोल्टेज होगा, हाई है। 5 नंबर पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, कोई वोल्टेज नहीं है। और 3 नंबर ग्राउंड। ठीक है सब कुछ। अभी वोल्टेज में प्रॉब्लम लाते हैं। मैंने वोल्टेज को मैक्सिमम कर दिया, प्रॉब्लम आ गया होगा। चेक करते हैं किस पिन के वजह से आया। 1 नंबर पे वोल्टेज हाई है, 2 नंबर लो हो चुका है, 2 नंबर लो हो चुका है। क्या हो गया है? 2 नंबर लो हो चुका है, जिसके वजह से 6 नंबर पे भी 18 आ चुका होगा। 6 नंबर 18 आ चुका है, वही 24 मैंने दे रखा है, 24 आ रहा है। इसके बाद 3 नंबर 5 नंबर, 3 पे भी सेम, 3 पे भी सेम। 5 नंबर पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि VA ऑफ जो है वो ओवर वोल्टेज को डिटेक्ट कर रहा है, ना कि SIO। यहाँ पे अभी कौन डिटेक्ट कर रहा है? VA ऑफ। VA ऑफ वर्क कर रहा है। अगर मैं मिनिमम वोल्टेज पे जाता हूँ तो उस केस में क्या होता है? उस केस में भी VA ऑफ ही लो हो रहा है, VA ऑफ। और पिन नंबर 5 पे कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं होता है। अगर पिन नंबर 5 पे वोल्टेज प्रेजेंट होता तो हम समझते VA ऑफ जो है पिन नंबर 5 के वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा सर्किट है। अभी मैं एक छोटा सा सर्किट ले रहा हूँ, जैसे ये विन प्रोटेक्शन सर्किट। ये क्या है? विन का प्रोटेक्शन सर्किट। ये कैसे काम करेगा? जब हम अडेप्टर कनेक्ट करेंगे, VA आगे आएगा और ये VA पिन नंबर 3 पे जाएगा, साथ ही साथ पिन नंबर 2 पे भी जाएगा। लेकिन जब विन आएगा तो विन को आने से ये ऑन हो जाएगा, जिसके वजह से ये ऑफ हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे एक मन में डाउट आता है, VA जो है वो अडेप्टर पे पहले बन जाता है, विन जो है बाद में बनता है। लेकिन इसको स्लो करने के लिए बहुत लंबा सर्किट कर दिया है, डिले करने के लिए, है ना। इसको एक बार लाइव चेक करके देखते हैं। तो PQ3 हमें ढूंढना होगा और PQ3 का स्टेटस लेना होगा क्या है। क्या? अरे बड़ा तेज है आपका आँख। चलिए यहाँ पे PQ3 मिल चुका है। सबसे पहले PQ3 के पिन नंबर 6 पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, सॉरी पिन नंबर 6 पे वोल्टेज होगा, ठीक है। इसके बाद पिन नंबर 2 पे वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज नहीं है। क्यों नहीं है पिन नंबर 2 पे वोल्टेज? क्योंकि पिन नंबर 5 पे वोल्टेज आ चुका है और उस वजह से पिन नंबर 3 ग्राउंड है और पिन नंबर 3 पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है। पिन नंबर 5 पे 11.93 है, जिसके वजह से पिन नंबर 3 ग्राउंड हो चुका है, ग्राउंड है।
लेकिन अगर किसी भी कारण से पिन नंबर 5 पे वोल्टेज नहीं आ पाएगा, अगर किसी भी कारण से पिन नंबर 5 पे अगर वोल्टेज नहीं आ पाया तो फिर आपका अडेप्टर नहीं बनेगा। कैसे? मैं भी पिन नंबर 5 को अर्थ कर देता हूँ। पिन नंबर 5 को क्या करेंगे? ग्राउंड कर देंगे, जिससे पिन नंबर 5, पिन नंबर 6 वोल्टेज है। पिन नंबर 5 को मैंने ग्राउंड किया, जिसके वजह से देखिए क्या हुआ, पिन नंबर 6 भी ग्राउंड हो गया। हटाने के बाद वोल्टेज आ गया। जैसे ही मैं इसे शॉर्ट करता हूँ वोल्टेज गायब हो जाता है, हटाने के बाद वोल्टेज आ जाता है। किस वजह से हो रहा है ये? PQ5 पे जब हम वोल्टेज देते हैं तो ये वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा, ये VA पहले ही आ चुका है, VA पहले ही आ चुका है, मतलब पहले ही 6 नंबर ग्राउंड हो चुका है। और 6 नंबर अगर पहले ही ग्राउंड हो चुका है तो ये अनेबल पहले ही हो चुका है। अगर ये पहले ही अनेबल हो चुका है तो आपका 19 वोल्ट तो बंद हो चुका है ना? अगर 19 वोल्ट बंद हो चुका है तो विन तो बन ही नहीं पाएगा कभी। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे होगा? अभी जस्ट बताए थे। हेलो, है ना, दो नंबर और 3 नंबर कनेक्ट है सर एक साथ। क्या बोले? 2 और 3 आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। 2 नंबर पे दिख रहा है जैसा, उसके अकॉर्डिंग पहले ही वोल्टेज आ रहा है, जिसके वजह से 6 नंबर ग्राउंड हो जाता है। जब 6 ग्राउंड हो जाएगा तो विन तो कभी बन ही नहीं पाएगा। विन नहीं बन पाएगा तो कभी भी 5 नंबर हाई हो नहीं पाएगा। बैटरी तो लगा नहीं है, पिन नंबर 5 हाई हो नहीं पाएगा तो कैसे विन बनेगा? क्या सर्किट यूज किया है यहाँ पे? बताइए। जीनर डायोड और डिवाइडर लगा है। जीनर डायोड और डिवाइडर, ठीक है, लेकिन विन तो आ नहीं पाया ना। सॉल्यूशन भी इसी में है। देखिए, VA पहले बनता है, बस इतना समझिए। VA जो है ये पहले बनता है बोर्ड में, क्योंकि VA जो है वो जस्ट अडेप्टर के पास वाला पिन है, और विन जो है वो स्विच के बाद वाला है। तो स्विच तो तभी ऑन हो पाएगा जब पिन नंबर 2 का वोल्टेज ग्राउंड होगा, और पिन नंबर 2 का वोल्टेज तभी ग्राउंड होगा जब VA से पहले विन बन जाए, और विन तो बाद में बन रहा है। ये क्वेश्चन है, विन तो बाद में बन रहा है, तो कैसे होगा? देखिए, एक होता है ना, आप पहले स्टार्ट किए लेकिन आपके रास्ते में ना रुकावट बहुत था, कोई बाद में स्टार्ट किया, उसका रास्ता है ना बिल्कुल क्लीन था, तो वो आपसे पहले ही पहुंचेगा, है ना। पहली बात, पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आएगा तभी VA ऑफ ग्राउंड होगा, है ना। जब तक नहीं आया है तब तक ये मॉसफेट ऑन हो चुका होगा। देखिए कैसे, इसके रास्ते में सबसे पहले क्या कर दिया, 1 मेगा का एक रजिस्टर डाल दिया, जो कि
बहुत हद तक इसको स्लो कर देगा। इसके बाद ये आगे गया 10 का, फिर एक रजिस्टर डाला, फिर ये स्लो हो जाएगा। ये कैपेसिटर भी यहाँ वैल्यू दे रहा है। कैपेसिटर का क्या वैल्यू होगा? कैपेसिटर चार्ज होता है, क्या होता है? चार्ज। 25 वोल्ट का है ये। जब यहाँ से करंट पास होगा तो 1 मेगा में उतना पावर ही नहीं होगा, है ना, कि इसको सही से और फास्ट तरीके से चार्ज कर पाए। तो ये चार्ज होने में टाइम लेगा। जो बचेगा करंट फिर वो आगे फ्लो करेगा। 10 के का रजिस्टर फिर उसको थोड़ा स्लो करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर इसको चार्ज करेगा, फिर ये वोल्टेज आगे जाएगा। खैर 1 मेगा का है तो ग्राउंड तो ना के बराबर जाएगा ये आपका एम्पियर। तो यहाँ तक आने में जो टाइमिंग लगेगा, उस टाइमिंग से पहले ही विन आएगा, जीनर को पास करेगा। और यहाँ पे क्या लिखा रखा है? 249 के का रजिस्टर, बहुत कम है उसके वैल्यू से, और ये पहले ही 5 पे आके रेडी हो जाएगा। तो ये खेल रजिस्टर का है, डिले बनाया गया है। सर्किट को क्या किया गया है? थोड़ा सा डिले किया गया, और कुछ भी नहीं। सर्किट को थोड़ा डिले, जिससे कि ये लेट से आए और ये पहले ही आ जाए। अभी चेक करते हैं। अगर पिन नंबर 2 पे पहले वोल्टेज आएगा तो क्या होगा? पिन नंबर 2 पे वोल्टेज पहले ही अगर आ जाता है तो हमें ढूंढना होगा पिन नंबर 2 पे लगा हुआ 1 मेगा का रजिस्टर। तो पिन नंबर 2 कौन सा है? पिन नंबर 2। तो पिन नंबर 2 का ट्रैक इधर तो दिया नहीं है, मतलब बैक साइड है इसका ट्रैक। रजिस्टर नंबर क्या है? PC6 कैपेसिटर है, PC6। PC4, PC11, PC6। चलिए, तो ये PQ5 हो गया। PQ3 यहाँ पे देखिए PR21 और इसके जस्ट ऊपर में PC6 है, मतलब ये PR21 और ये PC6, इसके ऊपर में PR6, ये PC6 है। इसको चेक करते हैं। पिन नंबर 3 से कनेक्टेड भी है, पिन नंबर 3 और 2 आपस में कनेक्टेड है। तो अभी हमें क्या करना है? PC6 के ऊपर एक बार वोल्टेज मेज़र कर लेना है क्या है, उसके बाद आगे करेंगे, मतलब कंफर्म हो जाएंगे यही वाला पिन है, हाँ ये वाला। और इसके साथ मेरे को जहाँ तक दिख पा रहा है ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है, 2 रजिस्टर, 1 2 3, टोटल 3 रजिस्टर है ना। ये जो है ये सीरीज़ में है। किस में है? सीरीज़ में 1 मेगा प्लस 10 के का एक, उसके बाद फिर एक 1 मेगा, और इसका एक पिन ग्राउंड होगा अगर यही वाला है तो। चेक करते हैं। VA प्लस PD9 का एक पिन आगे गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो है PD9 वाला, ये जो हम ढूंढ रहे हैं वो पिन नहीं है, क्योंकि PD9 पे इनपुट आएगा, आउट होगा, आउट होकर इसके ऊपर गया, इससे इस पे गया, और ये पिन नंबर 5 से कनेक्टेड है, मतलब ये पिन नंबर 5 वाला लॉजिक है। तो हमें जो ढूंढना है वो फिर ये है PR6 और PR7 भी चाहिए ना हमें। PR7, ये रहा PR7, PR6 और एक ये क्या है? PR17 है शायद, हाँ PR17। सभी कंपोनेंट्स मिल गए। PR17 मिल गया, PR6 मिल गया और PR7 मिल गया। अभी हम क्या करेंगे? PR7 को एक बार ट्विजर से शॉर्ट करके देखेंगे। इससे क्या होगा? करंट फ्लो पहले होगा। तो PR7
7 जो है ये वाला है, ये PR7 ट्वीजर, फ्रेश ट्वीजर चाहिए, इसमें थोड़ा वो हो चुका है, रस्ट है। चलिए कोई नहीं, शॉर्ट किया मैंने, वोल्टेज इंक्रीज कीजिए। ऑन ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए। विन बना क्या? डीसी मशीन के अकॉर्डिंग विन बना है? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जो डिले सर्किट था उसको हमने क्या किया, फास्ट कर दिया। देखिए पिन नंबर 5 पे 11 वोल्ट तो है, लेकिन ये पिन नंबर 3 को अर्थ नहीं कर पा रहा है। एक सेकंड, हिल चुका होगा मे बी मेरा ये ट्वीजर, इसीलिए ऑन हो गया। फिर से कीजिए, ऑन कीजिए। ऑफ कीजिए। ऑन कीजिएगा। हाँ ठीक है। अभी देखिए फिर से मैंने शॉर्ट किया हुआ है, अभी नहीं बन पाया है। क्यों? क्योंकि पिन नंबर 2 के ऊपर पहले वोल्टेज आया और पिन नंबर 5 पर वोल्टेज आ ही नहीं पाया, है ना। अभी मैंने हटा दिया है जो मैंने जंपर किया था, अभी ये बन गया। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपका डाउट इस सर्किट के ऊपर। इस सर्किट के ऊपर ये कंफर्म हो गए, ये रजिस्टर का वैल्यू जो मैक्सिमम किया गया है ये सिर्फ इसके करंट को स्लो करने के लिए किया गया है, ताकि ये आए, लेकिन ये इतना स्लो हो कि इसको आने से पहले पिन नंबर 3 और 2 पे आने से पहले ही पिन नंबर 5 पे 19 आ जाए, जिसके वजह से ये क्या करेगा, इस 19 को ग्राउंड कर लेगा, है ना, जिसके वजह से पिन नंबर 6 को ऑन ग्राउंड नहीं मिल पाएगा। एक तो विन प्रोटेक्शन इस तरह से कर रहा है, हमने टेस्ट भी कर लिया, मतलब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक हमारा जो विन है प्रोटेक्शन वो हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे, आगे का प्रोटेक्शन देखते हैं। क्या क्या VA ऑफ का मतलब नहीं, VA ऑफ का बर्थ प्लेस बहुत सारा है, एक बर्थ प्लेस ये था। VA ऑफ को अगर हम और देखेंगे तो मुझे और भी जगह ले जाएगा। ये देखिए, एक ये है VA ऑफ, यहाँ से भी VA ऑफ बन रहा है, लेकिन मैं पहले छोटा छोटा जो है उसको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे है VA, ये क्या है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट। किसी कारण से इस आईसी का डाटा शीट अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके डाटा शीट के अकॉर्डिंग दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। लेकिन बस आप इसको इतना समझिए कि जैसे आपने एलएम पढ़ा है, जस्ट उसी तरह से, जैसे आपने एलएम पढ़ा है ये उसी तरह से है। बस इसका जो पावर गुड है वो बाय डिफ़ॉल्ट लो रहेगा, मतलब जब तक अडेप्टर ओके है तब तक ये लो रहेगा। जब अडेप्टर फॉल्टी पाया जाएगा तो ये हाई हो जाएगा। अभी ये कैसे डिटेक्ट करेगा, R1 R2 लगाया गया है जिससे कि इसको एक मिडिल वोल्टेज मिलेगा, एक एवरेज वोल्टेज जिसमें अडेप्टर को ओके माना जाएगा। ये पावर गुड को क्या करेगा, लो कर रखेगा, है ना। लेकिन जैसे ही इस रेंज से नीचे ऊपर वोल्टेज आया, ये क्या करेगा, पावर गुड को हाई कर देगा। जब पावर गुड हाई होगा तो अडेप्टर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का सिग्नल बनेगा जो कि VA ऑफ को ग्राउंड कर देगा और आपका विन जो है वो बंद हो जाएगा। इसको काम करने के लिए सप्लाई का ज़रूरत है अप्रॉक्स 5। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाया गया 19 वोल्ट।
अब इस सर्किट को सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? ये क्या है? इतना सा। JS कौन है? फुल नाम यूज कीजिए, JS है सिर्फ। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हेलो, जो मैंने मार्क किया हुआ है सिर्फ उतना सा ही आपको एक्सप्लेन करना है, कर सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है। 9 वोल्ट वो आएगा सर, वो 5 वोल्ट में रह जाएगा, मतलब बाकी वोल्टेज से डाउन कर। हाँ, रजिस्टर क्यों लगाया गया? वो सर वो करंट को थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब करंट को कम करने के लिए। कम करने के लिए, बढ़िया। कम क्यों करना पड़ा? क्योंकि सर 19 वोल्ट आ रहा है इसलिए। ओके, नाइनटीन आ रहा है, अगर रजिस्टर ना लगाया जाए तो डैमेज हो सकता है ना? वहाँ पे रजिस्टर लगाया गया ताकि करंट के फ्लो को मिनिमम से मिनिमम किया जा सके, जिससे कि डायोड डैमेज ना हो। क्या? हाँ, अगर डायरेक्ट 19 आएगा तो जीनर डैमेज हो जाएगा। प्रैक्टिकल करना हो, कोई जीनर लीजिए, मैक्सिमम रेटिंग वोल्टेज से प्लस दीजिए, वो हीट होगा और डैमेज हो जाएगा। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं रियल में। इसको देख लेते हैं रियल में। तो PU1 को ढूंढना होगा और इसके सभी पिंस का स्टेटस लेना होगा। पास में ही है, बहुत छोटा सा है। ये देखिए, मिल गया PU1। ये है इसको चेक करते हैं। सबसे पहले पिन नंबर 3, पिन नंबर 3 1 अरे 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 1 2 3 4.6, मतलब इसने जीनर ने वोल्टेज को ड्रॉप करके अप्रॉक्स 4 पे 4.3 4.6 लाया है। इनपुट पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 अप्रॉक्स 0.42 है, 0.42। और आउटपुट पिन नंबर 5 नंबर पे लो वोल्टेज है। अभी देखिए ये हाई होगा, हमें सिर्फ इतना देखना है ये मिनिमम वोल्टेज को भी डिटेक्ट करता है या फिर सिर्फ ये मैक्सिमम वोल्टेज को ही डिटेक्ट करता है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, वोल्टेज को मैक्सिमम की ओर लेके जाएंगे। देखिए क्या हुआ, जैसे ही हम 23 वोल्ट पे गए, इसके आउटपुट में क्या आ गया 2.6, जिसके वजह से एडाप्टर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एनेबल हो चुका है। और क्या होगा, विन बंद हो जाएगा। फिर मैंने वोल्टेज को मिनिमम रेंज पे लिया और ये 0 हो गया। अब एक बार मेरे को डीसी को ऑन ऑफ करना है, फिर ये नॉर्मल स्टेट में आ गया। मिनिमम वोल्टेज को भी सेंस करता है क्या ये? तो मिनिमम पे जाना होगा हमें। देखिए मिनिमम वोल्टेज के लिए ये प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब ये मिनिमम वोल्टेज के लिए काम नहीं कर रहा। क्लियर? तो नॉर्मल बोर्ड जो होता है उसमें इतना प्रोटेक्शन होता ही नहीं है। सोनी क्या कर रखा है, मिनिमम का प्रोटेक्शन, मैक्सिमम का प्रोटेक्शन, ओवर करंट का प्रोटेक्शन, 100 प्रोटेक्शन दिया है। तो जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, है ना? तो सबसे पहले चुन चुन के प्रोटेक्शन को ख़त्म करना है। इस पे वही कीजिएगा कल, जितने प्रोटेक्शन है सब हटा देना। थर्मल तो हटा चुके हैं, अब सब प्रोटेक्शन हटाना है इस टाइप करके। तो इस प्रोटेक्शन को हटाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, PQ4 को हटा देंगे।
है ना। PQ4 को हटा देंगे। अभी 2 हमने देख लिया, और देखते हैं। अब जो एक VA ऑफ आपको मिलेगा ये थोड़ा सा क्रिटिकल जैसा, ये वाला। मैं चाहूँगा इसको फुल स्क्रीन अगर आ जाए तो ज़्यादा सही है। ठीक है, यहाँ पे ये अगर ये इनपुट हाई रहेगा, आउटपुट लो होगा। लॉजिक गेट में जाके आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पे एनिमेटेड में है। फिर ये हाई होगा और ये फाइनल आउटपुट लो रहेगा, जिससे VA ऑफ जो है वो हाई रहेगा। मतलब किसी भी कंडीशन में UL इन जो है ये हाई नहीं होना चाहिए, है ना। और इसको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है? इसे कंट्रोल किया जा रहा है PU6 से, मतलब PQ14 से। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले इस पॉइंट पे, इसे कंप्लीट चेक करेंगे। उसके बाद नीचे लगे हुए इस पूरे कंप्लीट सर्किट को देखेंगे। बंद। चलते हैं। यहाँ पे हमें ढूंढना होगा PU5 और PU4, PU3, PU5 4 3। एक लाइन से बैठा होगा मजे से। सोनी का मजा ही कुछ और है। ये देखिए इधर बैठा हुआ है घुस के, आपको दिख जाता है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा से इसे क्लीन करते हैं। आरिज ऑफिस खोल लिए? अरे राम जी कनेक्टेड है क्या? हाँ, कॉल कीजिए न, जगेगा। चलिए चेक करते हैं इसको। यहाँ पे अभी हमें जो देखना है सबसे पहले वो है क्या? ओ शेख जी हैं JS। शेख जी बता तो दीजिए कौन है, हम सोच रहे हैं कौन है कौन है कौन है। चलिए इसे देखना है तो सबसे पहले PU5, यहाँ पे PU6 मेंशन है, मतलब ये PU5 यहाँ पे है ना, ये वाला। तो PU5 पे हमें कितना नंबर चेक करना है? PU5 पे पिन नंबर 3, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2। पिन नंबर 3 क्या वोल्टेज?
और ग्राउंड है पिन नंबर 3। पिन नंबर 5 इसका सप्लाई मिल रहा है पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 पे क्या, पिन नंबर 2 जो है वहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, जिसके वजह से पिन नंबर 4 जो है वो हाई होगा। पिन नंबर 4 हाई है। पिन नंबर 2 पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है ना, जिसके वजह से पिन नंबर 4 ये हाई है। ठीक है, इसका पिन नंबर 4 हाई है, जिससे कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लॉजिक उल्टा होता है। हाँ। यही लॉजिक है। नहीं, अगर ये हाई होना चाहिए इसको, ताकि ये लो रहे और ये हाई रहे, फिर ये लो रहे। ये लो था ना अभी, और ये हाई था ना। हाँ ठीक तो है। फिर अभी क्या होगा, PU4 एक साइड हाई है और ये आउटपुट लो करेगा। ठीक है, PU4 इसी के पास में PU4, इसका पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 हाई है तो पिन नंबर 4 क्या होगा, लो। ठीक है, और इसके बाद आगे PU3 लो होगा तो PU3 का आउटपुट हाई होगा, है ना। और लास्ट एंड फाइनल में PU3 तक देख लिए। गड़बड़ हो रहा है। अगर ये लो है तो ये हाई हो जाएगा, अगर ये हाई हुआ तो इसको ग्राउंड मिल जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। गड़बड़ हो रहा है, चेक करते हैं। क्या बोले, रुकिए ना, चेक कर रहे हैं ना। PU3, अरे ठीक ही तो था PU3, ये है PU3 के पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 में लो मिल रहा है तो पिन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर पिन नंबर 3 हाई हुआ तो PQ13 जो है वो ऑन हो जाएगा, और इससे PQ13 निकला हुआ है, मतलब इसको प्रोटेक्शन किया गया है। देखिए PU13 यहाँ से गायब है। PQ13 में वोल्टेज है और ये है ही नहीं यहाँ पे, जिसके वजह से ये लो नहीं हो पाया। ठीक है, तो PQ13 तो इससे निकला हुआ है, लेकिन अगर इस पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये हाई तो क्या लो, हाई होना चाहिए। ये हाई होगा, लो होगा, हाई होगा, फिर लो होगा, ऐसे होना चाहिए। अगर ये हाई नहीं हो रहा है तो एक बार PQ14 को जाके चेक कीजिए, क्या इसका गेट ऑन हो रहा है। यहाँ पे पिन नंबर 5 को चेक करते हैं। PQ14 पिन नंबर 5, नहीं निकाला गया है, किसी ने निकाला है। किसी ने निकाला है। PQ14 PQ14, एक सेकंड रुकिए। PQ14 कहाँ दे दिया है PQ14 को। तो वो तो शॉर्टकट हो गया ना, एक्चुअल फॉल्ट क्या है वो पता नहीं चलेगा ना।
इसको लगा के पीछे देखना पड़ेगा यहाँ से प्रॉब्लम है। PQ14 को ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये बोर्ड भी ओपन कीजिए इसमें, पता चला PQ14 को भी निकाल दिया। PQ14 किसके पास में है? PU6 के पास में और PD15 के पास में। किसके पास था PU? PD15। PU6 तो मिल गया, और क्या चाहिए? PQ14 ना? हाँ चलिए मिल गया। यहाँ पे PQ14 सबसे टॉप वाला, इसका पिन नंबर 5, 1 2 3 4 5। पिन नंबर 5 पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, है ना? इसलिए लो है ना। अगर 1 2 3 4 5 इस पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब सही है ये। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, जिससे ये ग्राउंड नहीं होगा, ये क्या रहेगा? हाई रहेगा। अगर ये हाई रहेगा तो ये हाई रहेगा कैसे, है ना? ये हाई मतलब पुल अप कहाँ से ले रहा है? ये 3.3 वोल्ट RTC से एक रजिस्टर गायब है रजिस्टर, मतलब हमें ये ढूंढना होगा कि इसको पुल अप मिल कहाँ से रहा है, इसको पुल कहाँ से किया गया है। यहाँ से तो पुल हो नहीं रहा है ये। यहाँ पे एक 10K का रजिस्टर है, लेकिन ये किसी भी तरह कोई कनेक्टिविटी बना नहीं रहा है। अगर ये लो है तो ये हाई होगा, ये हाई है तो ये लो हो जाएगा। सारा खेल आके बिगड़ रहा है इसके वजह से, क्या कहते हैं इसको, इस पिन के वजह से। इस पे ये 100K का रजिस्टर मेंशन है कि नहीं है, लेकिन रहता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये PQ जो लगाया गया है, ये PQ अगर बंद है तो इसे पुल अप तो कहीं से किया जाएगा ना, इसे पुल अप तो कहीं से किया जाएगा, लेकिन इसके पुल अप के लिए जो कंपोनेंट्स लगाया गया है वो कंपोनेंट्स एक्चुअल में है नहीं। क्या PU6? वो नीचे वाला, आप इस पे देखिए PU6 है। अभी जो मैंने चेक किया PU6 नहीं है, PQ14 है। ये PU6 है, PQ14 है। अरे PQ14 है जो मैंने चेक किया है, PU6 नीचे वाला है। ये वाला। यस, ये PQ14 है। चलिए, तो मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एक तो PQ14 जो है वो डैमेज हो सकता है, ये पिन नंबर 3 को ग्राउंड कर रहा है। दूसरा, इस पे पुल अप किया हुआ कंपोनेंट्स नहीं है ना, ये पुल अप किया हुआ कंपोनेंट नहीं है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। एक बार बोर्ड में मैं फिर से देख लेता हूँ क्या ये पुल अप किया हुआ कंपोनेंट है भी या नहीं है। यहाँ पे तो स्टार मार्क है, मतलब नहीं है, लेकिन सर्किट के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे पुल अप किया जाता है। पुल अप का काम ही है लॉजिक को बाय डिफ़ॉल्ट हाई करके रखना। लॉजिक को क्या करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हाई रखता, अब पुल डाउन क्या करता है, लॉजिक को बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड करके रखता है। तो PR57 को ढूंढिए और देखते हैं वो बोर्ड पे लगाया गया है या नहीं लगाया गया। और ये लगा कितने, पिन नंबर 2 के साथ है ना, PR57 PU5 के साथ, और या फिर मेरे को एक कंपोनेंट चाहिए
एक कंपोनेंट चाहिए PQ14 के पिन नंबर 3 के साथ। तो रजिस्टर नंबर क्या था, PR या तो 3 के साथ या PU5 मिसिंग है सर। नहीं है ना, PC 39 के सामने दिख रहा है, देखिए PC 39, हाँ वही पे जब मार्क किया हुआ 1254 पे PR 73 55 के नीचे और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर एक स्टेप और लेफ्ट। ये हाँ हाँ, अगर ये कंपोनेंट रहता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इसके एक साइड तो 3.3 वोल्ट है लेकिन इसके दूसरे साइड कुछ भी नहीं है। अगर पुल अप रहेगा यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लॉजिक को हाई बना के रखेगा, जिससे कि सर्किट अगर काम करेगा तभी वो लो होगा, अदरवाइज वो हमेशा हाई रहेगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शनल है एक 10K 20K 30K एक रजिस्टर ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल एक बार मैं DC से यहाँ पे सिर्फ हाई वोल्टेज दूंगा और एक कंफर्मेशन लेंगे सर्किट ओके होता है या नहीं, क्योंकि PQ13 को निकाल दिया गया है और ये सर्किट जो है ये ओके काम कर रहा है। ऑलरेडी ये 2-3 जगह से घूम आया है। इसका प्रॉब्लम 2 से 3 मिनट चलेगा, कभी आधा घंटा चलेगा, कभी कुछ ट्रिप कर जाएगा। और सोनी में इतना प्रोटेक्शन होता है कि आप करते रह जाएंगे। मैक्सिमम तो डायरेक्ट कस्टमर के हैंड से आता है तो ज़्यादा केस नहीं रहता है। जैसे इसमें थर्मल को देखा ही नहीं गया था, एक भी NDC को देखा नहीं गया था, कोई थर्मल सेक्शन छेड़ा नहीं था, ग्राफिक्स हिट किया हुआ था। और फैन IC हटा के फ़ैन पे डायरेक्ट जंपर कर दिया कि भाई फ़ैन का स्पीड ज़्यादा चलेगा तो शटडाउन नहीं होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थर्मल रहता है। आपका स्टेप डाउन IC अगर डैमेज है तो भी ट्रिप करेगा। थर्मल तो मेन है, थर्मल की IC है सेपरेट IC को निकाल के रख दीजिए, थर्मल ख़त्म हो जाता है। थर्मल को रिमूव कीजिए। यहाँ पे एक बार मैं PQ14 को रिमूव करके भी चेक करना चाहूँगा, हो सकता है इसमें कोई लीकेज हो तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो PQ14 को रिमूव करके देखेंगे, सेम कंडीशन रहता है तो हमें पुल अप रजिस्टर एक ऐड करना है। तो क्या PQ14 निकाला था। PQ14 ही है ये, आपको कल भी बोले थे इसका प्रैक्टिस करने के लिए, आप नहीं किए। चलिए अभी अप्लाई करते हैं वोल्टेज और स्टेटस लेते हैं। अभी क्या है, सीधा PQ13 के गेट के ऊपर। अभी भी इसका गेट जो है ये हाई है ना, अभी भी हाई है, मतलब हमें ये PR57 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि PR57 जो है ये हाई नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अगर ये डैमेज है तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर कर देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पुल अप नहीं है तो मे बी इसके अंदर ही इंटरनल पुल अप हो, क्योंकि बाकी बोर्ड में भी तो पुल अप नहीं रहता है ना, वो कैसे काम कर रहा है। PR57 पे कोई कैपेसिटर भी नहीं है जो लीकेज या ड्रॉप करे वोल्टेज को। तो सबसे बेस्ट मेरे लिए रहेगा इस कंपोनेंट को ऊपर वाले को नीचे कर दूं। क्या उसको तो पकड़ के ले आएंगे, एयर थोड़ा ज़्यादा करा हुआ है। 7 तक एयर को खींच के रखा हुआ है।
कहाँ गया? दोनों दोनों नीचे से नीचे एक नीचे वो नंबर के पास है पीपी 14 ये ऊपर आएगा ना? और एक ये नहीं नहीं वो नहीं है, गलत बोलते हैं लोग, उल्टा पुल्टा कंपोनेंट्स बताते हैं। चलिए चेक करते हैं इसको। क्या बोले? कौन सा 14? लगाया ही नहीं है उसको तो क्रॉस कहाँ से रहेगा? लगाएंगे तब तो। हाँ अभी देखिए PR57 हुआ हाई, हुआ ना? तो अभी PQ 13, PQ 13 का गेट लो हो गया, मतलब फॉल्ट किसका था? ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये वाला, ये इंटरनली पुल अप नहीं कर पा रहा था खुद को, है ना? सर अभी ये काफी 14 नहीं, ये वाला ये कर रहा है अपने आप को इंटरनली पुल अप, लेकिन ये वाला इंटरनली पुल अप नहीं कर रहा है खुद को। PU4 अगर ये अडेप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता तो अभी हो जाता, लेकिन क्रिटिकल है तो नहीं हुआ है। सर ऑफिस ले रहे हैं, क्या? ऑफिस की स्पेस ले रहे हैं कहाँ पे? अपने पास में बुदौलिया पे। ओके बढ़िया बढ़िया। अभी अभी- 12 है। अभी आप किसी कंपनी वगैरह पे थे? नहीं सर, घर से ही काम कर रहे थे अभी तक। हाँ हाँ, थोड़ा कस्टमर का इशू हो जाता है, घर से करते हैं तो मैक्सिमम कस्टमर आ नहीं पाता है। पर हर किसी को नहीं बुला सकते ना, जो अपने वो है। नहीं, अगर बुलाना भी चाहें तो मैक्सिमम कस्टमर आ नहीं पाता है ना। मैं भी फ्लैट से ही करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर आ भी जाते हैं। बहुत से कस्टमर नीचे आके बिल्कुल गेट के सामने से वापस चला जाता है, फिर वो वापस जाके मार्केट में देंगे, मार्केट से फिर रिटर्न आएगा। हाँ वो कुछ थोड़ा अभी 15 के बाद ही स्टार्ट होगा, अभी कुछ टाइम सही नहीं है। शॉप पे रखूँगा सर सेटअप बढ़िया बना के। हम्म, चलिए इससे अच्छा कैसे? अभी सभी कंपोनेंट्स को फिट कर दिए हैं वापस। वोल्टेज देते हैं, ये देखिए इसका पिन नंबर 3, ये पिन नंबर 2। अरे अरे अभी तो प्रॉब्लम आ रहा था ना, अभी चला गया ना। 14 लग रहा है ना, रिवर्स लॉजिक हो गया। और PR14 की वजह से आ गया ना। PR14 को मैं फिर से निकाल दे रहा हूँ। PR14 हो सकता है वो रॉन्ग डायरेक्शन में लग गया होगा, क्योंकि मैंने इस पे डॉट वगैरह कुछ देखा नहीं, और दिख भी नहीं रहा है जो इसमें देखेंगे कुछ। ठीक है चलेगा, एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। ऑन कीजिएगा तो, ऑन कीजिएगा। चलिए 19 तक। नहीं, ऐड करना ही पड़ेगा हमें। हाँ, एक रजिस्टर ऐड करना ही पड़ेगा। ये पहले तो काम कर रहा था, लेकिन फिर ये नहीं कर पा रहा है। हमें एक रजिस्टर जो है ऐड करना ही पड़ेगा PR57 पे, जिससे कि वोल्टेज इसके 2 नंबर पिन पे पुल हो जाए। वैसे मैं इसको हल्के से क्लीन करता हूँ इसको अच्छे से।
क्योंकि कोई कंपोनेंट्स है नहीं ना जो इसके ऊपर एक वोल्टेज को दे, 14 नंबर है। वो चिप का होगा। दीजिएगा वोल्टेज। अभी भी नहीं आ पाया है। हमें एक PR57 पे रजिस्टर पुल अप के लिए लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो PR13 जब भी लगाएंगे तब प्रॉब्लम करेगा ये। तो पुल अप के लिए एक रजिस्टर लगाते हैं, एक स्क्रैप बोर्ड दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉजिक हो जाएगा। एक 10K के आसपास का एक रजिस्टर फाइंड आउट कीजिएगा। ये सर्किट जो भाई मैं देख रहा हूँ, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। ये पूरे मदरबोर्ड का ओवर वोल्टेज सेंस कर रहा होता है। कहीं पे भी ओवर वोल्टेज होगा तो ये ट्रिप करवा देगा बोर्ड को। तो जिसके पास भी पहले गया था वो डायरेक्ट PQ13 को ही हटा दिया है ताकि सब लॉजिक खत्म। 10 दीजिए, हो जाएगा। सबसे पहला हम्म, 10 का एक रजिस्टर है, उसको बिठा देते हैं। गरम होगा, गरम होगा उधर। आप पहले भी टच कर चुके हैं ना। PR57 और ये रजिस्टर हमें यूज़ करना है यहाँ पे। क्या? लेकिन वो तो नहीं लगा है ना, क्या कहते हैं उसको, अभी आने लगा है ना बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ये, जब ये ठीक है तो PQ13 भी ओके है, PQ13 भी ओके है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये PQ13 को निकाला गया था एक पुल अप ऐड करने के लिए। तो अभी ये मेरा सॉल्व हो चुका है। इसके ऊपर का लॉजिक जो है बिल्कुल सही हो गया है ना। VA ऑफ हो जा रहा था पहले, इसीलिए PQ13 निकाल दिया था, लेकिन अभी PQ13 निकालने की ज़रूरत नहीं है, वापस लगा देंगे फिर भी सही रहेगा। अब चलते हैं आगे। दिन में शायद हम आपको थ्योरी करवाए थे, टेस्ट नहीं किए थे इस बोर्ड को। हाँ, मे भी सिस्टम प्रेस ना बन पा रहा होगा क्योंकि ये हाई हो नहीं पा रहा है और ये ऑन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम प्रेस मतलब सिस्टम परसेंट जो है वो नहीं बन पा रहा है इस बोर्ड का। समझ रहे हैं, ट्रिप का इशू है ना इस बोर्ड में भी। चलिए चलते हैं आगे, खैर कोई भी इशू हो जाएगा। अभी एक फ़ायदा होता है, क्लास में एक एक पिन को लेके चलते हैं ना, और रिपेयरिंग में एक एक पिन नहीं लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये किस तरह से काम करेगा। अब ये सर्किट कैसे काम करेगा, ये जो पूरा बैक साइड देख रहे हैं, बैक साइड का एरिया, ये क्या कर रहा होता है, सभी वोल्टेज को मॉनिटर करता है, सभी वोल्टेज को मॉनिटर। अगर कोई भी वोल्टेज अपने लिमिट से ओवर जाता है तो इस डायोड से वोल्टेज पास होगा और एक मिनिमम रेंज के बाद, अभी वो हम देख लेंगे बोर्ड पे इंजेक्ट करके तो क्लियर हो जाएगा। मिनिमम रेंज से अगर ज़्यादा वोल्टेज इस पे आया,
जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को अनेबल होने के लिए यहाँ पे अप्रॉक्स में मान लेता हूँ स्टैंडर्ड 1 वोल्ट चाहिए। अगर इसे 1 वोल्ट मिल जाता है तो ये क्या करेगा, 19 वोल्ट को पास कर देगा। 19 वोल्ट अगर पास हुआ तो PQ14 ऑन हो जाएगा और UL जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। अगर ये ग्राउंड हुआ तो PQ13 क्या करेगा, इसको ग्राउंड कर देगा और आपका अडेप्टर बंद हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सर्किट जो है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपने ऊपर देखा ही था, अडेप्टर के लिए था। इसी वजह से यहाँ पे देखिए VA है ना, ये अडेप्टर है और इसको नहीं लगाया है क्योंकि ऑलरेडी अडेप्टर का प्रोटेक्शन दे दिया गया है, इसीलिए इस अडेप्टर के प्रोटेक्शन को यूज़ नहीं किया। इसको देखते हैं रियल में एक्चुअल में क्या है, ये कैसा है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एक ऑफ मोड में, मदरबोर्ड को ऑन नहीं करेंगे और पिन नंबर 5 पे एक स्टेटस लेंगे, पिन नंबर 2 पे स्टेटस लेंगे और इस डायोड पे स्टेटस लेंगे और ट्रांजिस्टर पे स्टेटस लेंगे क्या है। तो चलिए PQ14 PQ14 का पिन नंबर 5, पिन नंबर 5 ठीक है, लो है, हाई नहीं है। PQ36 इसी के आसपास होना चाहिए। लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, उस साइड होगा। मैं PQ36 को भी स्किप करता हूँ और शायद ये कीबोर्ड कनेक्टर के आसपास रहता है। इसको पहले देख लेते हैं। PU6 पिन नंबर 2, ये रहा PU6। पिन नंबर 2 पे मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 1.4 है। कितना है, 1.4 ठीक है। अभी इस 1.4 को मैं इंक्रीज़ करता हूँ। इसे क्या करूँगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ाऊँगा। तो मैं सेकेंड DC यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अप्रॉक्स 3। तो फिर मल्टीमीटर एक और प्रोब चाहिए वोल्टेज चेक करने के लिए। यहाँ पे था ना एक ब्लैक कलर का, हाँ ठीक, मीटर में लगाएंगे तो मतलब हमें देखना है कि ये मिनिमम कितने वोल्टेज के बाद ये प्रॉब्लम करता है। अभी मैंने इसको जो वोल्टेज दिया है पिन नंबर 2 पे, मतलब इसको VDD जो देंगे, VDD के अकॉर्डिंग ये आउटपुट को लो और हाई करता है। VDD मैंने दिया हुआ है, देखिए कितना, 3.4। अगर मैं VDD 3.4 देता हूँ तो क्या ये पिन नंबर 5 को हाई करता है? इसने देखिए पिन नंबर 5 को क्या किया, हाई कर दिया। अगर इसने पिन नंबर 5 को हाई किया तो PQ13 क्या हो चुका होगा, ये भी हाई हो गया। मतलब इसने क्या डिटेक्ट किया, ओवर वोल्टेज। किसका ओवर वोल्टेज, 5 वोल्ट स्टेप डाउन हो सकता है, 3 वोल्ट स्टेप डाउन हो सकता है, रेंज सर्किट हो सकता है, XYZ कोई भी सर्किट हो सकता है। PU5 ने ओवर वोल्टेज डिटेक्ट किया है। फिर से पिन नंबर 2 पे देखेंगे मिनिमम कितना दे सकते हैं, मिनिमम कितना दे सकते हैं पिन नंबर 2 पे। इस पे तो इसने हाई कर दिया, हटाने के बाद देखिए लो हो जाता है ना। ये तो इसने हाई कर दिया। DC की रेंज को कम करेंगे, ये थोड़ा पुश वाला है, पुश करेंगे फिर पुश करेंगे और ये डाउन की ओर। अभी मैंने दिया हुआ यहाँ पे 2.5 वोल्ट, तो 2.5 में 1.5 के समथिंग पास कर रहा है। और कीजिए, लो, रुकेगा। अभी 1.5 मैंने दिया है और आउटपुट जो है वो कुछ भी नहीं है ना। वोल्टेज बढ़ाइए, एक बार और प्रेस कीजिए, और एक बार, हाँ, ये पुश वाले में यही प्रॉब्लम है। बढ़ाइए, मिनिमम कितने वोल्टेज के बाद ये इंक्रीज करता है वो देखना है। रुके देखिए यहाँ पे 2.7 मैंने इनपुट कितना दिया है, 2.7। जैसे ही हम 2.7 देते हैं ये बोलता है मतलब मदरबोर्ड में कोई ना कोई वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो गया, और ये आउटपुट में 1.9 भेज देता है, जिसके वजह से PQ13 क्या हो गया होगा,
हाई हो गया होगा, हो गया हाई। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि आपके बोर्ड में कुछ भी हो, इस पिन पे कितना कितना किए थे 2.7 2.7 वोल्ट नहीं आना चाहिए, मतलब 2.5 से कम ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर 2.5 से ज़्यादा हुआ तो फिर आपका अडेप्टर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमने मदरबोर्ड को ऑन किया, 5 वोल्ट बन गया, बोर्ड ऑन हुआ, कोर भी बन गया, किसी कारण से कोर का वोल्टेज जो आया, नीचे एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर हो गया डैमेज। अभी कोर का वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड होके आ रहा था, अभी क्या होगा, ज़्यादा आएगा, आ गया ज़्यादा। और ये ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे डायोड हैं, मान लेते हैं किसी वजह से ये 2.5 को क्रॉस कर गया। जैसे ही क्रॉस करेगा क्या होगा बोर्ड में, एक नंबर पिन भी हाई हो जाएगा, एक नंबर पिन हाई होने की वजह से ये ग्राउंड होगा और आपका अडेप्टर कट ऑफ मोड में जाएगा, मतलब अडेप्टर बंद हो जाएगा, है ना। अगर बैटरी है तो बैटरी से चलता रहेगा, अदरवाइज कट ऑफ। खैर PQ13 है ही नहीं तो ये सर्किट तो काम ही नहीं करेगा। हाँ, जैक इंसर्ट करेंगे लेकिन नॉट प्लग इन दे देगा, लेगा छोड़ेगा, लेगा छोड़ेगा। पूरे सर्किट को बाईपास भी तो कर सकते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, PQ13 को निकाल दिए, बाईपास हो गया, लेकिन इसके साथ और भी तो सर्किट जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए नीचे की ओर सिस्टम परसेंट, और ये सिस्टम परसेंट बैटरी से रिलेटेड बाईपास करना सेकेंड ऑप्शन होता है, फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सर्किट। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, PQ13 को रिमूव कर देना है और PQ14 को, है ना। इसका कनेक्शन PQ14 तक है और PQ13 से पूरे बोर्ड का है। और ज़्यादा करना है तो जितने भी प्रोटेक्शन है सबको एक एक करके हटा दीजिए, ठीक। तो ये था इसका विन का कंट्रोल, इसका सिर्फ विन का कंट्रोल। थर्मल ये है इसका, थर्मल देखिए, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका थर्मल है। ये थर्मल बाईपास करने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ इसको रिमूव करना है। हाँ, बोर्ड पे ऑलरेडी निकल चुका है, इससे मैंने ही निकाला था। कहाँ गया इसका थर्मल, एक सेकेंड दिखाते हैं। ये मिनिमाइज कर दीजिए। बस बस हो गया मिनिमाइज। इससे हाँ निकाल चुका हूँ, क्योंकि जैसे ही देखे आलतू फालतू जगह छेड़ा हो रहा है तो थर्मल निकाल। यहाँ पे ये था इसका थर्मल, और थर्मल और इसका आईसी जो होता है ये होता है इसका ये 4 20 पिन है टोटल। इसको रिमूव कर देना है, थर्मल आपका बाईपास हो गया। ये आपके सीधे स्टेप डाउन को हिट करता है, सीधा स्टेप डाउन को हिट करता है, जिससे स्टेप डाउन कट ऑफ मोड में चला जाता है। तो सोनी जो होता है थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है इसमें भरा पड़ा है। बहुत घुमाया इसमें। समझी नहीं आ गया, बना दे इसको बार-बार देखूंगा, सर एक का कोड है
हम्म, एक 1.5 घंटे के बाद ऑटोमेटिक बंद हो रहा है सर वो। कोई कंपोनेंट्स मीटिंग कंपोनेंट सेटिंग तो नहीं होता है सर एक्चुअली 1.5 घंटे के बाद ऑटोमेटिक पूरा शट डाउन होता है, उसके बाद रिस्टार्ट होता है सर। चालू नहीं होता है, थोड़ी देर कम करने के बाद फिर ऑन करने के बाद रिस्टार्ट हो रहा है सर। थर्मल 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 ब्रांडेड है, गीगाबाइट वगैरह है तो थर्मल सर्किट फाइंड कर पाएंगे, नहीं है तो ECS का सर, आपको तो पता है। ECS का है तो हो जाएगा। फोटो डाल दो सर। मैं आपको एक दो सैंपल दिखा रहा हूँ। 61 है, 31 है, 41 है, क्या है? हाँ आपको फोटो भेजा है। ECS 110M नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका। H110 ECS है लेकिन डायग्राम कुछ भी नहीं है इसका कुछ। वैसे मैं किसी एक ECS पे दिखा देता हूँ थर्मल, और कोई कंपोनेंट्स अगर हीट होता है तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। एक बार SIO का नंबर दीजिएगा। SIO पे नंबर क्या है? SIO से आपको एक बार देखना होगा थर्मल का पिन किसका यूज़ किया है, कौन से पिन को थर्मल के लिए। और सबसे मेन है कंपोनेंट्स कौन सा हीट हो रहा है। ये देखिए NDC लगा है सिस्टम थर्मल के लिए, पूरे सिस्टम का ये टेम्परेचर ले रहा है। अगर इसमें प्रॉब्लम आया तो फिनिश। नब्बे नंबर पिन TMP इन, TMP इन 2, TMP इन 3। तो आपके भी SIO में सेम होगा, थर्मल के पिन सेम होते हैं। कुछ पिन्स होता है SIO का फिक्स रहता है, तो एक बार SIO का नंबर दे दीजिएगा तो उसके अकॉर्डिंग
बस आप थर्मल वाले पिन को चेक करना है, बस थर्मल पिन पे क्या है स्टेटस। अगर थर्मल का बोर्ड शट डाउन होता है तब ना सर, क्या बोर्ड शट डाउन होता है तभी चेक करना पड़ेगा ना सर। जब बोर्ड ऑन रहता है तो उस समय तीनों पिन का स्टेटस ले लीजिए, बोर्ड जब शट डाउन होता है तो तीनों पिन का स्टेटस लीजिए। और वोल्टेज तो सही ही होगा, वैसे वोल्टेज डिटेक्शन के लिए भी सर्किट रहता है सभी गीगाबाइट ब्रांडेड बोर्ड में। ये वोल्टेज को डिटेक्ट करने वाले पिन्स हैं, तो वोल्टेज का तो एरर है नहीं। आपका जब बोर्ड होता है तो कुछ देर ऑन नहीं होता, मतलब पक्का थर्मल का इशू आ रहा होगा। जब कोर वगैरह हीट होता है तो ये शट डाउन लेता है। और कोर सेक्शन में भी एनटीसी रहता है कॉइल के जस्ट पास, फिर भी एक बार चेक करना है आपको है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे एनटीसी यूज़ किया गया है, ये कोर पे है तो खैर ये ऑन तो हो ही जाएगा, ऑन होके बंद हो जाएगा वो अलग बात है। अगर कोर का एनटीसी प्रॉब्लम करेगा तो प्रॉब्लम करेगा तो ऑन ऑफ बंद हो जाएगा। हाँ, फैन घूम के बंद हो जाएगा, मतलब कोर नहीं बन पाएगा। और सिस्टम का टेम्परेचर इशू करेगा तो फिर तो आपका सिस्टम ही ऑन नहीं होने देगा, जैसे लैपटॉप पे होता है सेम कंडीशन। जो भी एसआईओ है, मान लीजिए मैं कोई भी एक बोर्ड उठा लेता हूँ, उसका एसआईओ ले लेता हूँ। जैसे ये 61 है, इस पे जो एसआईओ इसने यूज़ किया है आईटी ये है। कॉपी कीजिए, इसका डाटा शीट डाउनलोड कीजिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। नो डाटा, नो डाटा, नो डाटा। एट 8758 यहाँ पे 8758 का पिन आउट्स मिल रहा है। इमेज में चले जाना है, अगर डाटा शीट नहीं मिलता है तो कोई ना कोई किसी ना किसी डायग्राम का एक फ़ोटो तो ज़रूर मिल ही जाना है। तो यहाँ पे मिला, यहाँ पे मैं थर्मल को ढूंढ लूँगा। ये तो लैपटॉप का लग रहा है, ये लैपटॉप का है जी, लैपटॉप का थोड़ी आयो देते हैं, मतलब आयो मतलब 18 आ गया है, 8758 चाहिए ना। हाँ 8758 8518 8758 ये बोल रहा है ECS के इस मदरबोर्ड में है, तो ये मदरबोर्ड जब डाउनलोड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ हिंट्स मिल ही जाता है। और ये बोल रहा है कि H61 i5 इस तरह का एक मॉडल है, उसमें भी ये मिलेगा, ये SIO इसमें भी मिलेगा। ये तो बोलेगा ये करो वो करो, इससे अच्छा इसको सीधा कॉपी करो और पेस्ट करो, ये है ना। अब इसमें आप चले जाइए सीधा SIO पिन पे, SIO पे आ गए। ये पिंस जो है ये फैन के लिए है, फैनटेक। ठीक है, यहाँ देखिए मिल गया 2 पिन, एक थर्मल 2 थर्मल, और ये वोल्टेज को डिटेक्ट करने वाले पिंस हैं, ये वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। वी रेफरेंस ये खुद बनाता है, वो वापस जाके थर्मल पे यूज़ होता है। थर्मल पिन का यूज़ इसमें इसका किया गया है, देखिए यहाँ पे NTC है, इस थर्मल का यूज़ किया गया है, एक थर्मल का यूज़ नहीं किया गया है ना।
बनाना कितना आसान है, रेफरेंस पिन का यूज़ करके वापस ले लिया। ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट रहा तो ये बोर्ड कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। तो आपको भी सिर्फ एक बार डाटा शीट चाहिए और डाटा शीट से कंफर्म करना होगा बस थर्मल कौन सा है, और उसके बाद पावर सीक्वेंस फॉलो कीजिए। अगर थर्मल सही है तो आपको एटलीस्ट पहले पता तो चले पीसीएस के साइड से दिक्कत आ रहा है या एसआईओ के साइड से दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे इसका पूरा पावर सीक्वेंस चेक हो जाएगा। यहाँ पे पावर सीक्वेंस चेक करने के लिए ईसीएस का बोर्ड लीजिए, सबसे लास्ट पेज पे जाइए, यहाँ पे देखिए पावर सीक्वेंस कितना अच्छे से दिया हुआ है ना। इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। पिन नंबर 1 पे क्या बनेगा, पिन नंबर 2 पे फ्रंट पैनल पावर प्रेस होगा, स्टैंड बाय बनेगा, आरएसएम रीसेट होगा, है ना, पार्टन आउट होगा, एसएलपी S4 आएगा। अगर इतना ओके है, बीसीएस ने एसएलपी S4 नहीं दिया तो पीसीएस की बिफोर पार्टन रिक्वायरमेंट चेक होगी। तो किसी भी ईसीएस का डायग्राम खोलेंगे उसमें पावर सीक्वेंस बहुत बेहतरीन तरीके से दिया रहता है। क्या ठीक, आयो का नंबर देख लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, फिर देख लीजिएगा। ठीक, ये वीडियो मैं अभी अपलोड में लगा देता हूँ, थोड़ी देर में मिल जाएगा। प्लेयर अपडेट कर लीजिएगा, प्लेयर चालू हो गया है, लिंक मैंने दिया था। वीडियो में आ रहे थे वो भी उसका को बता रहा था क्या डेस्क में ना सर, इसमें तो उनका चार्जिंग सेक्शन का वीडियो नहीं आ रहा है सर। ठीक, मैं देख लेता हूँ, जो होगा इनक्रिप्ट करके भेजना होगा, इसमें धारा पड़ा है। ठीक है, मिलते हैं कल। दूसरे वीडियो अपलोड कर दीजिए सर, देर में थोड़ा देखने के लिए आ नहीं है सर। ठीक ठीक, सोनी का कोई बोर्ड होगा तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सोनी का तो नहीं है सर, नहीं मतलब आएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। अगले को मौका बन तो बोलने का। सर आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ है, नहीं तो लेकिन बोल बोल के दिमाग वो हो जाएगा। ये कैसे मैं करूँ, कब से आपको बोल रहा हूँ मुझे ऑनलाइन में ज्वाइन करिए, आप ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। जब मैं बैठता हूँ आप बोलते ही नहीं है। मैं कल भी बोला हाय था, हेलो परसों ही बोला था, तब आप बोल रहे हो हाँ हाय करता हेलो हूँ, कीजिए ना करता मेरे को व्हाट्सएप पे जल्दी से। हूँ। हाय हेलो। रुकिए, ऑफलाइन में है ना, मैं लिंक ऑफलाइन में भेज दे रहा हूँ इस ग्रुप का। नहीं अब ऑनलाइन में ऑफलाइन ग्रुप में भेज नहीं, देना। अब ऑनलाइन में ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन में कुछ है ही नहीं। अरे ऑफलाइन ग्रुप में मैं इसका लिंक भेज दूंगा, प्लेयर इंस्टॉल कीजिए, प्लेयर। देखो मैंने आपको हाई भेजा है, प्लेयर हाँ मैं वो कर लेता हूँ, आप मुझे लेकिन ऑनलाइन में भर सकते हैं। यही तो था, वो ये है यही तो है ग्रुप 2022 नया ग्रुप। जो मेरे को Join मैसेज कर कर दो। रहा है मैं उनको भेज रहा हूँ, जो नहीं कर रहा है उनको नहीं हो भेज गया। रहा। ले देना अरे नहीं, ये वीडियो ना एक बार देखने से नहीं, मतलब 2-3 बार देखना पड़ेगा। ऐसा जब आपने किया ना तो जाके क्लियर होगा। कौन सा प्लेयर में आईडी बना है, हाँ आईडी है। डाउनलोड कीजिए। अरे सर ये वीडियो चाहिए सर ये वाला ये- तो चाहिए, ये हम लोगों को दीजिए प्लेयर एक्सक्लूसिव। में देखिए ना, प्लेयर में प्ले होगा। अभी मैं इसको ऑनलाइन में भी नहीं दूंगा, अभी अब इंक्रिप्ट करके ही दूंगा ऑनलाइन वाले को भी। यानी यूट्यूब में नहीं आएगा ये? नहीं